बीएड स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आया हूं। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4th बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये पूछे जाने वाला है। इमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों का उद्भव। शिक्षण विधि एक ऐसा माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा विशेष सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचती है। शिक्षक शिक्षण के दौरान विभिन्न विधियों का प्रयोग करके उप विषय के बारे में विद्यार्थियों को बताता है। उप विषय होता है यहाँ पर टॉपिक आपका, जो भी आप पढ़ाने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उप विषय की धारणाओं को विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझाना होता है। एक शिक्षक के लिए प्रत्येक विधि समान महत्व रखती है, क्योंकि वह समय, स्थान, आवश्यकता तथा उप विषय के अनुसार किसी भी विधि का चयन कर सकता है। यानी जब एक अध्यापक अपनी कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता है तो विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी जो शिक्षण विधि है उसका चुनाव कर सकता है। समाज में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण शिक्षा का प्रभावित होना भी अनिवार्य है। आधुनिक समय में उसे ही सफल शिक्षक कहा जा सकता है जिसके पास पढ़ाने की उचित विधि, अर्थात उसको विषय कब, कैसे और किस ढंग से पढ़ाना है उसकी पूर्ण जानकारी हो। देख लेते हैं विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेथड। विधि शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द मेथड का हिंदी अनुवाद है और अंग्रेजी ने यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द मेथ से लिया है, जिससे भाव है साधन, पथ, मार्ग या रास्ता अथवा ढंग। इसलिए विधि से अभिप्राय है किसी कार्य को करने का विशेष या व्यवस्थित ढंग। शिक्षण विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि एक ऐसी विधि है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करने के लिए, उसकी समझ तथा कौशल को विकसित करने के लिए, उसमें व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों का प्रयोग करता है। डेफिनेशन, वेस्ले के अनुसार विधि स्वयं शैक्षिक गतिविधियों की किसी ऐसी श्रृंखला या अनुक्रम को दर्शाती है जिसका परिणाम विद्यार्थियों के अधिगम के रूप में प्राप्त होता है। देख लेते हैं विधि में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेथड। विधि विद्यार्थियों में अग्रिम शोध हेतु इच्छा को जागृत करती है। विद्यार्थी में वांछित दृष्टिकोण एवं क्रियात्मक स्वभाव को विकसित करती है। विद्यार्थियों में अमूर्त सोच के निर्माण पर बल देती है। रट्टा लगाने की आदत को हतोत्साहित करती है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत पहल एवं स्वतंत्र कार्यात्मक आदतें अपनाने के लिए अवसर प्रदान करती है। शिक्षण विधियों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों से अभिप्राय अनुदेश, शिक्षा, अंतःक्रिया, संप्रेषण आदि विधियों से है। इसे द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जो अनुक्रमिक रूप से अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को सम्मिलित करती है। यहाँ एक और शिक्षार्थी होता है जो जन्मजात क्षमता, बुद्धिमत्ता, शिक्षण योग्यता, संप्रेषण योग्यता से संपन्न होता है। दूसरी ओर अध्यापक होता है जिसे अपने विषय संबंधी पूर्ण जानकारी होती है, जो पढ़ाने का प्रयास कर रहा होता है, जो अपने विद्यार्थियों की योग्यताओं व क्षमताओं की भलीभांति जानता है, जो उचित संचारी व अभिव्यक्ति योग्यताओं से युक्त होता है। शिक्षण विधि में सम्मिलित कारक कौन कौन से होते हैं? अध्यापक, विद्यार्थी, कक्षीय स्थिति, विद्यालय वातावरण तथा शिक्षण संसाधन। शिक्षण विधियां दिन प्रतिदिन अत्यधिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित होती जा रही हैं। शिक्षण विधियां प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करती हैं। शिक्षण विधियां कार्य को कुशलता, ईमानदारी और संपूर्णता से करने का भाव उत्पन्न करती हैं। यह विद्यार्थियों में ऐच्छिक मूल्यों, उचित दृष्टिकोण एवं कार्य की आदतों को सम्मिलित करती है। यह स्पष्ट समझ एवं अभिव्यक्ति को विकसित तथा सामूहिक कार्य की योग्यता में वृद्धि करती है। शिक्षण विधियों के उद्देश्य क्या हैं? एम्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण विधियों के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कार्य के प्रति लगन उत्पन्न करना, स्पष्ट समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना,
प्रत्येक में अपनी योग्यता के अनुसार अधिक से अधिक क्षमता अनुसार कार्य करने का भाव उत्पन्न करना, सहभागिता हेतु उचित अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को ग्रहण किए गए ज्ञान व कौशलों को व्यवहारिक रूप से लागू करने के अवसर प्रदान करना, सामूहिक कार्य तथा सुरक्षा का भाव विकसित करना, विषय वस्तु पर दक्षता प्राप्त करना। शिक्षण विधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेथड्स। शिक्षण विधियों के विभिन्न प्रकार हैं और इन्हें 4 विशाल वर्गों, अध्यापक केंद्रित विधियां, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां, वस्तु केंद्रित विधियां और अंतः क्रियात्मक या सहभागिता विधियों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, अध्यापक केंद्रित विधियां। इस प्रकार के अंतर्गत अध्यापक स्वयं को विषय वस्तु के विशेषज्ञ की भूमिका में स्थापित करता है। उसे अपने विषय संबंधी संपूर्ण जानकारी होती है। दूसरी ओर शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को अध्यापक से ज्ञान ग्रहण करने वाले निष्क्रिय और अनुसरणीय पात्र माना जाता है। व्याख्यान विधि, वाचन विधि इस प्रकार की विधियों में शामिल है। यह विधियां शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी की किसी भी प्रकार की सहभागिता की आवश्यकता को अनुभव नहीं करती, यानी टोटली टीचर बेस्ड एक्टिविटी होती है। शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। इन विधियों में अध्यापक द्वारा एक ही समय में दोहरी भूमिका निभाई जाती है, अर्थात वह अध्यापक के साथ साथ शिक्षार्थी की भी भूमिका निभाते हैं। अध्यापक द्वारा शिक्षार्थी के रूप में दोहरी भूमिका इस प्रकार भली भांति निभाई जाती है कि उसके कक्षीय बौद्धिक ज्ञान संकीर्णता की अपेक्षा विस्तृत होते हैं। अध्यापक अधिकारी की अपेक्षा संसाधन बनता है। विचार विमर्श विधि, अन्वेषण विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधियों के उदाहरण है। यह विधियां शिक्षार्थी को अधिगम के केंद्र के रूप में रखकर पढ़ाने पर जोर देती है, यानी जो भी एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर होती है वो शिक्षार्थी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। वस्तु केंद्रित विधियां। विधियों की श्रेणी में अध्यापक तथा शिक्षार्थी दोनों को पठन सामग्री के अनुकूल होना पड़ता है। जहां सूचना और कौशलों को पवित्र अथवा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, सामग्री के स्पष्ट व सुचेत विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है। अध्यापकों तथा शिक्षार्थियों में सामग्री से संबंधित किसी भी चीज को परिवर्तित करने नहीं दिया जाता और न ही किसी चीज की आलोचना की जाती है। अंतः क्रियात्मक या सहभागिता विधि। शिक्षण विधियों की यह चौथी श्रेणी अन्य 3 श्रेणियों में से कुछ उधार लेती है। इसमें न तो शिक्षार्थी, न ही सामग्री और न ही अध्यापक किसी प्रकार का अनावश्यक बल दिया जाता है। ये विधियां शिक्षार्थियों तथा अध्यापकों को दी गई स्थिति द्वारा स्थितिगत विश्लेषण के उपयोग द्वारा देखती हैं कि अधिगम हेतु कौन सी चीज उपयुक्त है। शिक्षण विधियों का उद्भव, इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों में यह सिद्धांत सम्मिलित है कि जिन्हें अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम के योग्य बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, इनका निर्माण या निर्धारण आंशिक रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु द्वारा आधुनिक रूप में ही शिक्षार्थियों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसलिए अध्यापक शिक्षण विधियों की रूपरेखा तथा चुनाव में न केवल विषय वस्तु अपितु विद्यालय में विद्यार्थियों की अधिगम विधि की ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। उद्भव, द इमर्जेंस। शिक्षण विधियों का उद्भव प्राचीन शिक्षा में लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ। लिखित अनुसंधान के पश्चात शिक्षा अधिक सुचेत अथवा प्रवृत्ति हो गई, जिसका मुख्य कारण विशेष कौशल तथा ज्ञान की आवश्यकता वाले विशिष्ट व्यवसाय तथा खगोल शास्त्री हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक गणराज्य में एक ऐसी अनुदेशनात्मक प्रणाली का वर्णन किया जिसे उसके अनुसार किसी आदर्श राज्य का नेतृत्व करना चाहिए था। उसने सुकराती विधि का वर्णन किया। यह विधि अन्वेषण तथा विचार विमर्श की ऐसी विधि है जिसका उद्देश्य आलोचनात्मक समाज को प्रोत्साहित करना है। प्राचीन काल में शिक्षण विधियों ने विकास का यह मार्ग अपनाया, अनुकरण किया, अवलोकन किया। स्मरण विधि, प्रश्न पूछने की सुकराती विधि, अभ्यास विधि, अनुमान उपदेश विधि, बोध या समझ प्रशिक्षण और वस्तु अनुदेश आदि। मध्यकालीन भारत, मेडिवल पीरियड। अनेकों शिक्षा शास्त्रियों की ओर से कक्षा शिक्षण में सुधार हेतु शिक्षण विधियों के विकास के प्रयास किए गए।
कॉमेनियस चाहता था कि सभी बच्चे सीखें। उसने उन चीज़ों के चित्रों वाली एक पाठ्य पुस्तक तैयार की जिन चीज़ों को बच्चे अपनी दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते हों। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बच्चों को वैज्ञानिक तत्वों तथा अन्य विषयों की पढ़ाई कराने वाली कार्यविधियों की प्रस्तुति की। नेपोलियन युद्ध के दिनों में स्विट्जरलैंड के विद्वान पेस्टोलॉजी की शिक्षण विधि सामने आई, जो कि वस्तु प्रत्यक्ष निरीक्षण अथवा संवेदी इंद्रिय विधि पर आधारित थी, जिसे शरणार्थी बच्चों को अधिगम के योग्य बनाया। आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। शिक्षण की आधुनिक विधियों के उद्भव को पीछे जाकर यथार्थ व दर्शन में देखा जा सकता है, जिसने इंद्रियों के प्रशिक्षण पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया है। खेल विधि। शिक्षण का हर्बर्ट सिद्धांत कक्षीय अनुदेशों में तार्किक विधि को लागू करने वाला सर्वप्रथम प्रयास था। फ्रोबेल ने शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम की गतिविधि आधारित विधियों हेतु खेल विधियों की प्रस्तुति की, जिसमें आत्म विकास पर बल दिया गया। समूह विधि। इस विधि को किसी भी प्रकार से संपूर्ण विधि तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सुनिश्चित परिणाम की प्राप्ति हेतु यह विधि विभिन्न विधियों, रणनीतियों, तकनीकों का समूह है। स्किनर के व्यवहारवाद ने दृश्य श्रव्य विधि का निर्माण किया। जॉन डीवी का सहयोग। शैक्षिक विधियों के क्षेत्र में सर्वाधिक सहयोग जॉन डीवी ने अपनी समस्या विधि द्वारा दिया। यह विधि शैक्षिक विधियों के विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक व तार्किक अनुक्रम है, जिसने सामाजिक व्यवस्था को भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगत किया है। किलपैट्रिक का सहयोग। किलपैट्रिक ने समस्या विधि को विकसित करके इसे प्रोजेक्ट विधि की संज्ञा दी, जिसने बच्चों की उपस्थिति, आवश्यकताओं तथा रुचियों संबंधी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया है। उद्देश्य आधारित अनुदेशनात्मक विधि। यह विधि शैक्षिक मूल्यांकन दर्शन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उभरी एक नवीन प्रवृत्ति है। अब अधिगम अनुभव उद्देश्य आधारित होने चाहिए। प्रत्येक विषय तथा पाठ के शैक्षिक उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं तथा अन्य विधियों में आ जाते हैं। भूमिका निर्वाह, विषय अध्ययन विधि, प्रोजेक्ट विधि, विचार मंथन विधि आदि। विधियों के उद्भव में विभिन्न दर्शनों का सहयोग। आदर्शवादी दर्शन क्या कहता है? आध्यात्मिक चिंतन व ध्यान, अच्छाई व मनन चिंतन, सर्वव्यापक मूल्यों का अन्वेषण, धार्मिक, नैतिक, बौद्धिक तथा सौंदर्यात्मक मूल्य का शिक्षण, आत्मबोध। प्रकृतिवादी दर्शन आत्म अभिव्यक्ति, खेल विधि, व्यवहारिक अधिगम, आत्म सक्रिय विधि, रुचि आधारित विधि, मुक्त अनुशासन विधि, स्व अनुशासन विधि। व्यवहारिक विधि समस्या विधि, प्रोजेक्ट विधि, मूल विधि और वर्कशॉप विधि। लोकतांत्रिक दर्शन विचार विमर्श विधि पर ज्यादा बल दिया गया है। सर्वाधिकारी दर्शन शिक्षा का सर्वाधिकारी दर्शन मत, शिक्षण तथा अनुशासन को शामिल करने वाली अनुदेशनात्मक विधियों पर बल देता है। तकनीकी सहयोग वर्तमान समय में आधुनिक तकनीकी के अनुप्रयोग ने शिक्षण विधियों की प्रभाविकता व क्षमता में वृद्धि की है। निष्कर्ष, आधुनिक शिक्षण विधि या तकनीकी अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों की गतिविधियों को सम्मिलित करती है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिए जाने वाले में वृद्धि हो रही है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों बीएड फर्स्ट ईयर पेपर अंडरस्टैंडिंग